रामचरितमानस को लेकर सियासी बवाल थमता नजर नहीं आ रहा। अब इस विवाद में अपना दल कबीराबादी की नेता और सिराथू से विधायक पल्लवी पटेल भी कूद गई। पल्लवी पटेल ने फिर दोहराया कि गोस्वामी तुलसीदास संत नहीं बल्कि एक अनुवादक थे। उन्होंने यह भी कह दिया कि वो रामचरितमानस पर भरोसा नहीं करती। उनके इस बयान पर नया बवाल शुरू हो गया। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने पल्लवी पटेल के खिलाफ आंदोलन शुरू करने की बात कह दी। रामचरितमानस पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो सियासी रामायण शुरू की, उसके पन्ने बढ़ते ही जा रहे हैं। इस बार इसमें नया पन्ना जोड़ा है सपा के टिकट पर विधायक बनने वाली अपना दल के की नेता पल्लवी पटेल ने। पल्लवी पटेल ने तो यहाँ तक कह दिया कि रामचरितमानस उन्हें तार्किक नहीं लगता, ऐसे में वो उस पर विश्वास नहीं करती। सिर्फ रामचरितमानस नहीं बल्कि ऐसी कोई भी विषय जो मुझे संतुष्ट नहीं कर पाता या मेरे तर्क में सही नहीं उतरता, मैं इस पे विश्वास नहीं रखती। और किसी भी धर्म ग्रंथ की बात क्या करना, क्योंकि हर धर्म ग्रंथ अपने अनुसार से बातें लिखता है। बाइबल लिखता है कि धरती चपटी है रोटी की तरह, तो ये तो हमें पता ही है धरती चपटी है कि नहीं है। कुरान में लिखा है कि बुत परस्ती हराम है। इस्लामिक इतिहासकार कहते हैं कि काफिर हैं ऐसे लोग जो मूर्ति पूजन करते हैं। तो कुछ लोग इसको मानते हैं, कुछ लोग इसको नहीं मानते। रामायण को लेकर सबके अपने अपने तर्क हैं। किसी को वाल्मीकि की रामायण अच्छी लगती है तो कोई रामचरितमानस को ही श्रेष्ठ मानता है। पल्लवी ने कहा उन्हें तमिल में लिखी गई रामायण में ज्यादा भरोसा है। रामायण जो है वो लगभग 20 से ऊपर लोगों ने लिखी है। अगर आप तमिलनाडु में जाएं तो कंब ने लिखी है, तमिल पोएट ने। तो ऐसे बहुत से उसके वॉल्यूम्स हैं। और रामचरितमानस जो है उन्हीं सब वॉल्यूम से एक सार निकाल करके और कुछ जो अनुवादक हैं उन्होंने अपने विचार ऐड करते हुए रामचरितमानस बनाई है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने सिर्फ रामचरितमानस पर ही महाभारत शुरू नहीं की, उन्होंने सीएम आवास को गंगा जल से धोने पर भी सवाल खड़े किए थे। लेकिन उनके इस बयान पर पल्लवी पटेल ने चुभता हुआ पलटवार किया, सवाल उठाया जब स्वामी भाजपा में मंत्री थे तब इस बात को क्यों नहीं उठाया। जब ये बात आई कि अखिलेश जी के मुख्यमंत्री न रहने पर उनके बैठने वाली कुर्सी को गंगा जल से धोया गया और ये कह के कि वो अशुद्ध हो गई है, तो मैंने इस बात पे कहा स्वामी प्रसाद मौर्य जी के कि आपने विरोध तो सही जताया कि ये काम गलत था, लेकिन विरोध का टाइम गलत था। जब ये हुआ था काम तब आपको विरोध प्रदर्शन करना चाहिए था और उस वक्त आप भारतीय जनता पार्टी के साथ थे। अगर बुरा लगा था तो उस वक्त आपको नैतिकता के आधार पर हट जाना चाहिए। उनका बात माने इसलिए नहीं रखता कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शूद्र होने की का दंश और त्रासदी झेल चुके हैं। अभी इसी लखनऊ में एक दिन यज्ञ में गए थे, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के लोग काले झंडे दिखाए, वापस जाओ के नारे लगाए, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, अब मुझे पता लगा कि कालिदास मार्ग खाली करने के बाद मुख्यमंत्री निवास गोमूत्र से क्यों धुला गया था। आज यहां मुझको यज्ञ में विरोध इसलिए हो रहा है कि ये शूद्र समाज का व्यक्ति यज्ञ में कैसे पूजा पाठ करेगा। फिलहाल बड़ा मुद्दा रामचरितमानस की चौपाइयों को लेकर है, जिस पर सपा नेताओं ने मोर्चा खोल रखा है। पल्लवी पटेल के बयान के बाद मामला और तूल पकड़ रहा है। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने पल्लवी के खिलाफ देश भर में आंदोलन करने की बात कह दी है। राजनीतिक स्तर अब इस लेवल तक पहुंच गया है कि हम लोग राम और रामायण पर ही बहस करना चाहते हैं। कल हमने यहाँ पर सनातन यात्रा निकाली, हर एक वर्ग का आदमी लेके बच्चे से बूढ़े तक उस यात्रा में शामिल हुआ और सबकी आस्था राम में और रामचरितमानस में है। तो मुझे ये नहीं लगता कि हम लोग कौन सी पिच तैयार कर रहे हैं कुर्सी प्राप्त करने के लिए। मुझे नहीं लगता ये अच्छी बात है। कोई ज़रूरी नहीं है कि मेरी कही हुई बात से सब लोग संतुष्ट हों, और जैसे मैं अपनी बात को रखने के लिए मतलब स्वतंत्र हूँ, वैसे दूसरा व्यक्ति भी अपनी बात को रखने के लिए स्वतंत्र है। और अगर मेरे खिलाफ कोई प्रदर्शन करना चाहता है तो निसंदेह उनको करने की छूट है। लेकिन मैं जहाँ जिस आंदोलन की बात कर रही हूँ, ना मैं किसी धर्म ग्रंथ के खिलाफ कर रही हूँ, ना किसी साधु संत के खिलाफ कर रही हूँ। सामने 24 का चुनाव है और मुद्दा जाति को लेकर गंभीर होता जा रहा है। समाजवादी पार्टी ने ठान लिया है कि वो इस मुद्दे को फिसलने नहीं देगी, क्योंकि अब जाति के नाम पर ही सियासत के अच्छे दिनों की उम्मीद है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।